दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। दोस्तों हमने अपने पिछले एक एपिसोड में 5 संतरे की किस्मों की चर्चा की थी जिनको हमने लगाया था। उन्हीं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक संतरा जो पौधा देख रहे हैं ये है नागपुरी संतरा, और ये भी गमले में लगा हुआ है। इस पे चर्चा करेंगे, साथ में 2-3 वैरायटी और चर्चा करेंगे। संतरा खाने में बहुत ही खट्टा या मीठा होता है। ये भ्रांति बहुत पहले से चली आ रही है कि उत्तर भारत में या मैदानी क्षेत्रों में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, संतरे की फसल उगाना कठिन होगा या फल काफी खट्टा होगा। लेकिन ये मिथ्या साबित हुई है, क्योंकि बहुत सारे संतरे के पौधे अभी भी आप कानपुर के देहाती क्षेत्र में कीनू की कई वैरायटियां जो हैं मीठी फल रही हैं। उसी कड़ी में एक ये है नागपुर संतरा। ये बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है और खासकर इसका कमर्शियल खेती महाराष्ट्र के इलाकों में होती है। महाराष्ट्र में इस प्रकार के फल यानी ऑरेंज यानी नागपुरी संतरा पूरे भारतवर्ष में सिद्ध है। ये पौधा उत्तर भारत में जब लगता है तो जैसा लोग बताते हैं खट्टा आएगा। अब क्योंकि उत्तर भारत में अगर नागपुर संतरा खट्टा हो सकता है, लेकिन उसके अलावा ऐसी कई सारी किस्में हैं जो मीठी होंगी, लगाकर देखना होगा। उसमें दूसरी वैरायटी जो है वो है छातुकी कमला, जिसका हमने जिक्र इससे पहले वाले वीडियो में किया था। वो सामान्यतः मीठी होती है। तो नागपुरी संतरा को आप अगर फलों के शौकीन हैं, आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में एक पौधा हो, तो आप नागपुरी संतरा का पौधा लगा सकते हैं। हमारे पास ये पौधा है। इसके अलावा एक हमारे पास छोटा पौधा है जो हम उसको बड़ा कर रहे हैं। इसमें फ्लावरिंग हुई थी पर फ्रूटिंग नहीं हुई थी, लेकिन आशा करते हैं कि इस वर्ष इसमें फ्रूटिंग होगी और जब फ्रूट लगेंगे तो जरूर आपसे चर्चा करेंगे कि कैसा आया है। अगर खट्टा भी होगा, नींबू से खट्टा नहीं होगा। अगर हम नींबू खा सकते हैं तो संतरा भी खाएंगे। लेकिन इससे अच्छी एक किस्म अगर हम आपको बताएं, उसमें है स्वीट मैंटिन। आइए उसका दीदार कराते हैं। तो जो ये वाला पौधा देख रहे हैं ये है स्वीट मैंटिन का। ये भी एक मीठी किस्म है और लखनऊ नर्सरी में भी ये पौधा फल दे रहा है। एक्सट्रीम मीठा तो नहीं कह सकते, परंतु ये खाने योग्य है और मीठा है। अब इसका इंतजार करते हैं इसके फलों का आने का। आप इस स्वीट मैंड्रिन की इस प्रजाति को भी अपने गमले में जगह दे सकते हैं। इसका संतरा जो नॉर्मल संतरा या नागपुर संतरा से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये खट्टा मीठा है, यानी कि मीठे की तरफ ज्यादा है, ऐसा नर्सरी वालों ने बताया है। आज भी ये मीठे की तरफ ही है, यानी इस फल को आसानी से खाया सकता है। संतरे का आनंद घर पर उगा कर लिया सकता है। तो ये हो गई हमारी दूसरी किस्म। पहली किस्म थी नागपुर ऑरेंज, नागपुर संतरा। उसका पौधा आप लगा सकते हैं, लेकिन वो खट्टा होगा। ये ऐसा ही लगता है क्योंकि उसकी प्रजाति खट्टी है। ये थोड़ी सी मीठी है, इसको हम लगा सकते हैं। अभी हम आपके साथ 2-3 और जो हमारे पास पौधे हैं चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से ऑरेंज है और कैसे है। आगे देखते हैं। जो तीसरी किस्म के बारे में आपसे चर्चा करेंगे उसका नाम है कारा कारा ऑरेंज। जी हाँ, एक कारा कारा ऑरेंज है। आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां मोटी सी हैं और आगे से थोड़ा नुकीली ही कह सकते हैं। इसकी पत्तियां आगे से नुकीली हैं और मोटी हैं। ये संतरे की किस्म की खासियत ये है कि इसमें अंदर का जो फ्लैश होता है वो पिंकिश या रेड होता है। लास्ट ईयर इसमें फ्लावरिंग हुई थी, परंतु फ्रूटिंग सेट नहीं हुई थी। इस बार हमें आशा है कि इस बार फ्लावरिंग भी होगी और फ्रूट भी सेट होंगे। ये संतरे की एक ऐसी किस्म है जो मीठी बताई जाती है। अब हम इसको लगाए हुए हैं। अब देखते हैं कि इसकी जो फल निकलता है वो कितना मीठा है और किस लेवल का है। लेकिन जब तक पौधे लगाएंगे नहीं अपनी मिट्टी में, अपने घर पर, तब तक पौधे के फल के स्वाद के बारे में हम नहीं समझ सकते हैं। हमें तो एक गमले में केवल एक पौधा ही लगाना है, और अगर वो सही निकला उसके बारे में ये पक्का हो जाएगा कि ये पौधा इस एनवायरनमेंट में और इस मिट्टी में पैदा होगा। और उससे कई लोग जो लगाने से डर रहे हैं या अभी उनको संशय है कि पौधा या संतरा गमले में नहीं लगेगा या खेती नहीं हो सकती है, उनकी संशय या भ्रम टूटेगा। तो आप ये लगा सकते हैं। संतरे की ये तीसरी किस्म खूबसूरत है और इस पौधे की लाइफ यानी बहुत लंबी लाइफ है इसकी, इसलिए इस पौधे को लगा सकता है आप। तो हमारी तीसरी जो किस्म है वो है कारा कारा ऑरेंज। आप भी इसको लगा सकते हैं। एक बार मजा लीजिए, तभी पता लगेगा कि फल कैसा होता है और गार्डनिंग का मजा क्या होता है। दोस्तों ये है संतरे की चौथी किस्म। इसको संतरा हम कह रहे हैं, हालांकि एक कीनू पाव है। तो कीनू की एक किस्म है और मीठी है। पंजाब का कीनू आपने खाया होगा, येलो येलो, बस नवंबर एंड तक आ जाता है और दिसंबर जनवरी तक चलता है, काफी फलता भी है। ये मीठा है संतरा। हालांकि कभी कभी कीनू के नाम से बिकता है, कभी संतरे के नाम से बिकता है। ये थोड़ा उसके बीच की एक किस्म है जिसको कीनू बोलते हैं, लेकिन इसका फलन भी अच्छा होता है।
इसको भी उत्तर भारत के कानपुर डिस्ट्रिक्ट में कई लोगों ने इसके बाग लगाए हैं और वहां पर कीनू की खेती हो रही है और वहां से फल मार्केट में बिक रहे हैं। आप भी चाहें तो उन इलाकों के दौरे कर कर सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं, जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश में भी संतरा या कीनू पैदा हो सकता है। हालांकि आगरा की बेल्ट में, पंजाब की बेल्ट में, कई सारे मैदानी क्षेत्रों में कीनू की बहुत सारी मीठी किस्में फल दे रही हैं और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो हमने आपसे इस पार्ट 2 के संतरे की वीडियो में 4 संतरों की किस्मों की चर्चा करी। उसमें एक कीनू पाव भी है, जिसको हम संतरा की कैटेगरी में ही लाते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी हो और आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हो तो आप चाहे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको वही सही जानकारी आपको साझा करते रहें। नमस्कार, राम की बगिया। धन्यवाद।